आज विश्व में कई स्थानों पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और इसके अलावा कई सारी नई नई जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं भी दिख रही हैं और भविष्य में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता है। चारों तरफ एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। हम किसी टेक्नोलॉजी के लिए खुद को तैयार करते हैं, तब तक उससे एडवांस कोई और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। ऐसे चैलेंजिंग दौर में हम सब के लिए जरूरी है कि हम फ्यूचरिस्टिक और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर चाहे जैसे भी हो महारत हासिल करने की कोशिश करें। और इसके अलावा अब वारफेयर के तरीकों में भी एक रेडिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एक समय था जब सेनाएं आमने सामने खड़ी होकर युद्ध करती थी, फिर धीरे धीरे तोपों का इस्तेमाल होने लगा, मिसाइल सिस्टम्स भी प्रयोग में लाए जाने लगे। लेकिन आज का समय पूरी तरह से अलग है। और साथियों, आप सभी एक ऐसी जनरेशन के यंग ऑफिसर्स और लीडर्स हैं जो पूरे ग्लोबल स्टेज पर एक अनप्रेसिडेंटेड हलचल देख रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही आप देखें तो कई डिकेड्स तक एक खास किस्म की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी दुनिया में मौजूद रही है। जैसे तैसे वह दौर तो खत्म हो गया, लेकिन आजकल दुनिया एक नए तरीके से टेंशन से जूझ रही है। इसमें सीधे युद्ध की स्थिति भले ही उत्पन्न न हो रही हो, लेकिन वार लाइक सिचुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इस युग का जो वार है वो खुद को पीछे रखकर और टेक्नोलॉजी के योद्धा को सामने करके लड़ा जा रहा है। और जब बात टेक्नोलॉजी की आती है तो हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल हर मोर्चे पर पलक झपकते ही नई टेक्नोलॉजीज हम सबके सामने आ जा रही है। कई बार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी तेजी गति से होता है कि हमें एडॉप्ट करने का समय तक भी नहीं मिल पाता है। हम किसी टेक्नोलॉजी के लिए खुद को तैयार करते हैं, तब तक उससे एडवांस कोई और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। ऐसे चैलेंजिंग दौर में हम सब के लिए जरूरी है कि हम फ्यूचरिस्टिक और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर चाहे जैसे भी हो महारत हासिल करने की कोशिश करें। आप जानते हैं आज विश्व में कई स्थानों पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और इसके अलावा कई सारी नई नई जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं भी दिख रही हैं और भविष्य में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता है। चारों तरफ एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बड़े डायनेमिक चेंजेज हो रहे हैं और इसके अलावा अब वारफेयर के तरीकों में भी एक रेडिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एक समय था जब सेनाएं आमने सामने खड़ी होकर युद्ध करती थी, फिर धीरे धीरे तोपों का इस्तेमाल होने लगा, मिसाइल सिस्टम्स भी प्रयोग में लाए जाने लगे। लेकिन आज का समय पूरी तरह से अलग है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेनाएं आमने सामने खड़े होकर ही युद्ध करें। इंफॉर्मेशन वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वारफेयर, प्रॉक्सी वारफेयर, इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर, स्पेस वारफेयर और साइबर अटैक जैसे अनेक अनकन्वेंशनल मेथड्स अब हमारे सामने एक चैलेंज की तरह खड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की अवेलेबिलिटी पर अलग अलग देश का जो डोमिनेंस है वह भी एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है। रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर होने वाली मोनोपोली भी एक बड़े चैलेंज का संकेत देती है। यानी हाइब्रिड वारफेयर और ग्रे जोन वारफेयर हमारे चैलेंजेज में और भी इजाफा कर रहा है। साथियों, मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हमारी सेना उन सभी परिस्थितियों के लिए वेल ट्रेंड हो और साथ ही साथ वेल इक्विप्ड भी रहे। और मुझे देखकर खुशी हो रही है कि हमारे इन प्रयासों में महू की ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। लेकिन अभी बहुत कुछ
करने की जरूरत है जो कल से मैंने देखा है। 200 सालों से भी अधिक समय से यह स्थान अपने मिलिट्री वेलर के लिए जाना जाता रहा है और मुझे बताया गया कि यहाँ के आर्मी वार कॉलेज में हमारे ऑफिसर्स अपनी स्किल अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग के लिए आते हैं, चाहे वह युवा कैप्टन हों, मेजर हों, कर्नल हों या फिर डिफेंस रिलेटेड पॉलिसीज बनाने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों। इन सब की ट्रेनिंग में आर्मी वार कॉलेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो भूमिका आर्मी वार कॉलेज भारतीय सेना के अधिकारियों के मेंटल और स्किल डेवलपमेंट में निभाता है, उसे देखते हुए यदि हम आर्मी वार कॉलेज को ब्रेन ऑफ द आर्मी कहें तो यह कहना भी न तो गलत होगा और न तो यह कहना एग्जैगरेशन होगा।